हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम्स पूछी थी कि इनको हम कैसे प्रूव करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पर उसके पहले इन प्रॉब्लम को ले लेते हैं। हमने एम्पलीट्यूड के लिए देखा था कि इफ z इज r iota theta, then theta which is tan inverse y by x, when z is x plus iota by x and y are real numbers and iota is square root of -1, then theta is tan inverse y by x and theta is called amplitude of z. Now हमें ये प्रूफ करना है एम्पलीट्यूड ऑफ iota z is pi by 2 plus amplitude of z. सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, ये प्रॉपर्टी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। इट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, और इसको अभी भी प्रूफ कर सकते हैं। इफ z1 इज r1 e iota theta 1 and z2 is r2 e iota theta 2, then z1 z2 is r1 r2 e iota theta 1 plus theta 2. Therefore amplitude of z1 z2 is theta 1 plus theta 2. Theta 1 is what? Amplitude of z1 plus amplitude of z2. In a similar way, we can prove for amplitude of z1 over z2, which is theta 1 minus theta 2. इसी रिजल्ट को प्रूफ की हेल्प से हम पहला वाला रिजल्ट प्रूफ कर देंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड मीन्स amplitude of -1 into z, और this is equals to amplitude of -1 plus amplitude of z, और amplitude of -1 means -1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cos of pi plus iota sin of pi, and sin pi is 0, cos pi is -1, और इसको हम लिख सकते हैं e to the power iota pi। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसी की हेल्प से हम इसको लिख देंगे pi प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z एज -1 इज cos pi प्लस iota sin pi। अब हमें प्रूफ करना है एम्पलीट्यूड ऑफ iota z। एम्पलीट्यूड ऑफ iota z भी हम इसी तरीके से लिख देंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ iota प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z। एंड व्हाट इज iota? एज iota इज cos pi by 2 plus iota sin pi by 2। We can write it this way, but एक वैल्यू, not all values, और यहाँ से it is 1 e to the power iota pi by 2. Therefore amplitude of iota is pi by 2. Substitute here there pi by 2. Second is proved. In a similar way, if we prove amplitude of minus iota z, iota को minus iota से रिप्लेस कर दें, तो फिर वो वैल्यू हमें करस्पॉन्डिंगली चेंज कर देंगे। पाई बाई 2 को माइनस पाई बाई 2 से रिप्लेस कर दो, वो माइनस आयोटा हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज अगेन 0, बट साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज -1। तो ये रिजल्ट बहुत इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं। अब इनको हम देखें तो वी नो दैट z प्लस z बार इज ट्वाइस ऑफ x, विच इज प्योरली रियल, और प्योरली रियल होने से क्या हो जाएगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस z बार प्योरली रियल नंबर यदि है तो इसका क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, और y 0 होते ही tan इनवर्स 0 थीटा इज 0। सिमिलरली एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, विच इज अगेन अ प्योरली रियल नंबर, एंड प्योरली रियल नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट 0 हो गई, ये इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 0। इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट 0 होते ही
इमेजनरी पार्ट 0 होते ही ये 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था इनिशियली हमने z को लिखा था रियल पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ z. So if imaginary part is 0, then z is purely real number. And we know that z minus, if z is this, then z bar is what? X minus iota y. Therefore z minus z bar is twice iota y, or it is purely imaginary. इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा, और रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो प्योरली इमेजनरी नंबर के लिए हमने प्रूफ किया है इट इज एदर +5/2 और -5/2. Hence we can prove in this way all these results. Now today we discuss powers and roots of complex numbers. Complex number is z, which is written as e iota theta, और इसको हम लिख लेते हैं r cos theta plus iota sin theta. अब कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर्स को डिस्कस करें Zn, और Zn को हम लिखें तो यहां से ही हो जाएगा Rn cos theta plus iota sin theta to the power n. And De Moivre theorem यूज करें, using the De Moivre theorem we get Rn cos n theta plus iota sin n theta when n is integer. Then there is no problem if n is of the form p over q. Then z to the power p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0. In that case, z to the power p by q is r to the power p by q. And we also know that कि these values, उसको भी हम साथ ही कंसीडर कर लेते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं when n equals to p by q, और ये this result is Rn cos 2n pi plus n theta plus iota sin 2n pi plus n theta, where n equals to 0, 1, 2, so and so forth. हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज होती है वो, ये जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो इस तरीके से गिवन होता है. तो जब n p इक्वल्स टू q है तो z की वैल्यू हो जाएगी z इज r to the power p over q cos 2m pi plus theta. p over q है तो ये हो जाएगा जो जनरल वैल्यू है. अब हम यहीं से लिख रहे हैं r की, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसकी जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी cos, यहाँ से n को तो हमने हटा ही दिया, n की जगह p by q रख रहे हैं तो जो जनरल वैल्यू है यहाँ पर ये हो जाएगी cos 2m pi plus theta plus iota sin 2n pi plus theta with r. ये जनरल वैल्यू हो जाएगी इसकी z की. ठीक है, तो ये z की जनरल वैल्यू हो गई है. अब इसका हमने टू दी पावर p by q ले लिया तो 2m pi plus theta p over q plus iota sin 2n pi plus theta p over q. अब यहाँ पर ये हम देख सकते हैं n की वैल्यूज है, n की वैल्यूज है 0, 1, 2, so and so forth. तो यहाँ जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं n की वो 0 से लेकर के q - 1 तक ही होंगी. ये q वैल्यूज ही डिस्टिंक्ट होंगी. जैसे ही हम n की वैल्यू q लेते हैं वो हमारे पास वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है. इसको हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके प्रूव कर लेते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ पर भी इन वैल्यूज को लेकर के प्रूव करते चलेंगे. इसको प्रूव करने के लिए मैं पहले nth रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करूं. ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैसे होंगी इनको हम देखें. अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं.
तो m की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं r टू द पावर p ओवर q e टू द पावर 2m पाई प्लस थीटा p ओवर q विद आयोटा। यही हो जाएगा। और इस फॉर्म में यदि हम लिखते हैं, अब जब m की वैल्यू हम 0 लिखते हैं तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है i थीटा p ओवर q। जब m की वैल्यू रखते हैं 2 पाई प्लस थीटा हो जाती है, 2 रखते हैं तो ये 2 इंटू इस तरीके से वैल्यूज आती जाएगी। और हम ये देखते हैं जैसे ही हम q रखते हैं तो q से q कैंसिल हो जाएगा। जब हम इनको अलग अलग कर लेंगे तो वही पहली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हम बहुत इजीली समझ पाएंगे जब हम nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। तो हम nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यूज हम बहुत बार यूज करते हैं, जिसको हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना है, पहले मैंने यूनिटी को लिख दिया। यूनिटी मीन्स 1, तो 1 इज दिस। और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस 0। अब उसी रिजल्ट को इजीली समझना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में रख दिया। अब हम इसको लिख सकते, इसका मतलब इसको हमने लिख दिया cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। हम 1 को लिख रहे हैं, 1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 प्लस आयोटा 0। अब हम nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो जब हम nth रूट ले रहे हैं तो ये टू दी पावर 1 बाई n हो गया। और ये वैल्यू हमारे पास आ गई cos 2n पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन 2n पाई ओवर n। अब यहाँ ये देखेंगे, अब हम n की डिफरेंट, इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिखें तो e टू द पावर आयोटा 2n पाई ओवर n लिख लेते हैं। अब हम n की वैल्यू जब 0 देते हैं, हम ये देखेंगे, हम ये जानते हैं कि nth जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 रूट आते हैं, क्यूब रूट लेते हैं तो 3 रूट आते हैं। तो जब हम nth रूट ले रहे हैं तो n डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए, n डिस्टिंक्ट वैल्यूज आनी चाहिए और n ही होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ वही हम प्रूफ करते हैं। तो जब n की वैल्यू हम 0 लेते हैं, 0 लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है e टू द पावर आयोटा इंटू 0, आयोटा इंटू 0 दैट इज 1। जब n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो ये हो जाता है e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n। जब हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये हो जाता है e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n इंटू 2। जब n की वैल्यू हम 3 लेते हैं e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n इंटू 3। n की वैल्यू अलग अलग लेके चले जा रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसी तरीके से n की वैल्यू n माइनस 1 लेते हैं तो e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n इंटू n माइनस 1 होता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, n बराबर n लेते हैं तो e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n इंटू n, और ये cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई इज अगेन 1। आ गई फर्स्ट वैल्यू। जब हम n बराबर n प्लस 1 लेते हैं देन e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n इंटू n प्लस 1। इन अ सिमिलर वे यहाँ हम n की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते चले जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। इसको सिंप्लीफाई करके देखें, e टू द पावर आयोटा 2 पाई n ओवर n इंटू e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n। ये वैल्यू कितनी हो गई, n से कैंसिल हो गई, 1 हो गई, और ये वैल्यू वापस से आ गई। जब हम n इक्वल्स टू n प्लस 2 रखते हैं तो e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n प्लस 2। अगेन हमने इसको 2 भागों में लिख लिया, e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n इंटू e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n इंटू 2। अगेन दिस वैल्यू इज 1 और ये वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब तक हम वैल्यू n से 0 से लेके n माइनस 1 तक
but as we substitute n equals to n, the values are repeated. और जब रिपीट हो रही है तो किसी भी सेट को जब हम मेंशन करते हैं तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, यूनिकली लिखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यही n डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी। बाकी सभी वैल्यूज रिपीट होती चली जाएगी इन दिस टेबुलर फॉर्म अप टू इंफिनिटी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए ये n डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है, और उन वैल्यूज को अब हम इनको किस तरीके से लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा, ये तो 1 ही हो गया, ये हो गया e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n। और यदि मैं इसको थीटा आर लिखूं, आर और थीटा तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम किसी इसको और कोई लेटर एज्यूम कर ले तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं लिख दूं, यदि इसको स्मॉल के लिखती हूँ तो ये k टू द पावर 0 हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं e टू द 0 1 के बराबर आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ e टू द पावर आयोटा 2 पाई ओवर n इंटू 0। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ k टू द पावर 0, ये k टू द पावर 1 हो गया, इसको मैं k लिख रही हूँ तो ये k स्क्वायर हो गया, इसको मैं k लिख रही हूँ तो ये k क्यूब हो गया, और कहाँ तक हो गया k टू द पावर n माइनस 1 तक। तो ये n डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं nth रूट की। और भी हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हम बहुत एक्सप्रेसिवली यूज करते हैं, जिनको हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं ये वैल्यूज, तो 1 तो होता है करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल्स टू 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 आते ही जो वैल्यूज होंगी हमारे पास उनको हम देख लेते हैं क्या होंगी वैल्यूज। तो जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे और n की वैल्यूज हमें कहाँ तक लेनी होगी, n माइनस 1 तक, यानी 2 तक। 3 से वैल्यू रिपीट हो जाएगी, हम इसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू हो जाएगी cos 2 पाई ओवर n इंटू 0 प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर 3 इंटू 0, क्या हो जाएगा 0 0, ये 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकेंड वैल्यू जब n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो cos 2 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर 3, वैल्यू कैलकुलेट करो, ये -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू cos 4 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई ओवर 3, -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, और ये इसको हम हमेशा ओमेगा कहते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। वैल्यू हो गई, ओमेगा की वैल्यू ये हो गई, यहाँ e टू द पावर 2π/3 टू द पावर 1, यहाँ e टू द पावर 2π/3 इंटू 0 1 एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा की वैल्यू होती है, तो वहां हमने के माना था, यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 0, ओमेगा टू द पावर 1 और ओमेगा टू द पावर 2 इनकी वैल्यूज होती है। इस तरीके से हम ये प्रश्न कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखते हैं। ये ओमेगा स्क्वायर हम इसी कारण से लिखते हैं क्यूब रूट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं ये e टू द पावर 2π/3 टू द पावर 0, ये e टू द पावर 2π/3 टू द पावर 1, और यहाँ e टू द पावर 2π/3 टू द पावर 2। तो यहाँ ये जो वैल्यूज है 1 ओमेगा टू द पावर 0 की जगह हम 1 लिख देते हैं, ओमेगा 1 ये हो जाता है और ओमेगा स्क्वायर ये हो जाता है। इसीलिए हमेशा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। ये इस नंबर का स्क्वायर होता है, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, और हम यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूरा डिराइव करके देखते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी निकालते हैं। तो ये हमने पावर एंड रूट्स, पावर के लिए तो हम डिनोमिनेटर थ्योरम यूज कर लेते हैं, और रूट्स को हम रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है 1 टू द पावर 1/n का, क्योंकि ये नोन रिजल्ट था, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं
और हमने पूरा की पूरा n रूट्स का सेट बना लिया था। यहाँ क्यूब रूट फाइंड आउट किया तो क्यूब रूट का सेट बना लिया। और यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पूरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें z दे रखा है तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि z टू दी पावर p ओवर q हो जाएगा r टू दी पावर p बाई q cos 2n पाई प्लस थीटा ओवर q p प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा ओवर p ओवर q। और यहाँ पर भी q, यहाँ n टू दी पावर जब nth रूट फाइंड आउट किया था तो कितना था n माइनस 1 तक जाता था। तो यहाँ q है तो यहाँ q माइनस 1 तक की ये q डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी। इस तरीके से हम पावर एंड रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिस्कस करेंगे।